Good morning, students. I am Simi Alang, physics teacher from JPS Academy. Students, we are doing chapter Force and Laws of Motion, and in the previous video, you have learned about the force and types of forces, that is balanced and unbalanced forces. तो आज का टॉपिक that is the first law of motion. But before we start first law of motion, I just want to request you just subscribe my channel and also click on a like button if you like my video and share with your contacts. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पहले एक ग्रेट फिलोसफर एरिस्टोटल थे जिन्होंने ये कहा था कि कोई भी बॉडीज़ अगर वो मोशन में, हम चाहते हैं कि वो बॉडीज़ अपना मोशन जो स्टेट है वो कैरी ऑन करें, मेंटेन करके रखें, तो उसके लिए एक कंटिन्यूसली पुश और पुल जो है वो रिक्वायर है। मीन्स हम उसको लगातार पुश या पुल करते रहें तो वो बॉडी जो है वो मोशन में रहेगी। लेकिन जो गैलीली थे, उन्होंने क्या किया, 17th सेंचुरी में उन्होंने कहा कि नहीं, ये कंसेप्ट जो है वो रॉन्ग है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने एक हमें टर्म इंट्रोड्यूस जो हमारे पास आती है, दैट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया दैट वी विल डू इन अ डिटेल। उन्होंने ये कंसेप्ट के बारे में बताया। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा कि एक बॉडी जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को अपोज करती है। दैट मीन्स एनी चेंज, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो अगर हम उसकी रेस्ट की स्टेट को चेंज करना चाहते हैं तो वो उसकी एक टेंडेंसी है, वो उसको अपोज करती है, रेजिस्ट करती है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो क्या करेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगी, इट रेजिस्ट इट्स चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। और इसको उन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्टिविटी परफॉर्म की, और ये एक्टिविटी यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट में। तो गैलीलियो ने क्या किया, एक डबल इंक्लाइंड प्लेन लिया। गैलीलियो ने क्या किया बेटा, एक डबल इंक्लाइंड क्या होता है, जो एक एंगल से हम एक प्लेन लेते हैं। तो यहाँ पर उसने एक डबल इंक्लाइन, मतलब एक इंक्लाइन प्लेन यहाँ से है और दूसरा ये प्लेन इधर की तरफ इंक्लाइंड हुआ है। दैट मीन्स दिस इज मेकिंग एन एंगल। ठीक है, यहाँ पर ये एंगल बन रहा है। सो अब यहाँ पर उन्होंने ये जो प्लेन्स लिए वो प्लेन्स बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर दिए। ठीक है, ताकि कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना लगे। अब स्टूडेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो फोर्स होता है जो कि बॉडी के मोशन को अपोज करता है। ठीक है, अगर आप स्मूथ रोड पे चलते हो तो बहुत इजीली चल सकते हो, लेकिन अगर आप एक रफ़ रोड पे चलो तो आप अपनी स्पीड को कैरी ऑन नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो वहाँ पर क्या होता है, अपोजिशन ज़्यादा होती है। दैट मीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो फोर्स होता है जो कि बॉडी के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जब भी कोई बॉडी किसी बॉडी के ऊपर मूव करती है तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पर लगता है जो कि उसके बॉडी की मोशन को अपोज करता है। अगर बॉडी जो है वो राइट साइड पे जा रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट साइड पे लगता है। अगर बॉडी लेफ्ट साइड पे जा रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइट साइड पे लगता है। एक ग्लास बॉल रिलीज फ्रॉम ए हाइट एच। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक ग्लास बॉल को हमने क्या किया, रिलीज़ किया, एक सर्टन हाइट से रिलीज़ किया, यहाँ आगे की तरफ वो मूव कर रही है। तो फिर उन्होंने क्या देखा कि वो जो बॉल है जब दूसरे प्लेन पर जाती है वो उतनी ही सेम हाइट तक पहुंचती है। जितनी हाइट से हमने उसको फॉल करवाया उतनी हाइट से वो आगे तक जो है वो मूव ऑन करती है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, अब सेकेंड टाइम अब ये वाला जो प्लेन था, इस प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो डिक्रीज़ कर दिया, कम कर दिया, मतलब ये नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब बॉल को रिलीज़ किया सर्टेन हाइट एच से, तो फिर अब उन्होंने देखा कि अब जो बॉल थी वो फिर से दोबारा आगे मूव ऑन कर रही है और उतनी हाइट तक। ठीक है, अगेन द बॉल रीच टू द सेम हाइट एच ऑन द प्लेन सी डी। वो तब तक ऊपर तक मूव करती है जब तक कि जो वर्टिकल डिस्टेंस जहाँ से उसको फेंका गया था उतना डिस्टेंस वो यहाँ पर अचीव ना कर ले। तो इसी तरीके से क्या हुआ,
एंगल, ये जो एंगल है इस एंगल को डिक्रीज करते गए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंड फाइनली इस एंगल को ज़ीरो कर दिया, मतलब इस प्लेन को हॉरिजॉन्टल कर दिया। ठीक है, जब इस प्लेन को हॉरिजॉन्टल कर दिया, अब क्या होना चाहिए कि जब ये बॉल जब नीचे की तरफ फॉल करवाएंगे तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि क्योंकि जब हम इसके एंगल को कम करते जाते हैं तो बॉल जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है जब तक कि ये एच हाइट अचीव ना हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि अगर बॉल को यहाँ से नीचे की तरफ फेंका जाए तो बॉल तो आगे की तरफ चलनी चाहिए, एंडलेस मूव ऑन करनी चाहिए, मतलब वो कहीं भी स्टॉप नहीं करेंगे क्योंकि एच हाइट तो अचीव होगी नहीं। तो यहाँ से गैलीलियो ने क्या कंसेप्ट बताया कि अगर कोई बॉडी यहाँ पर मोशन में है तो किसी बॉडी को हमने स्टार्टिंग में हल्का फोर्स लगा दिया लेकिन बाद में वो बॉडी मोशन में आ गई, तो वो बॉडी मोशन में ही रहेगी जब तक कि वहाँ पर कोई और फोर्स जो है वो नहीं लगता है। तो यहाँ पर गैलीलियो ने हमें एक आइडिया दिया था फोर्स फिज़िकल क्वांटिटी का। तो गैलीलियो ने ही बताया था कि एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि बॉडी की स्टेट को चेंज करती है, और वो क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी होती है फोर्स। तो गैलीलियो ने फोर्स के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। नाउ आफ्टर गैलीलियो, न्यूटन ने हमें और कंसेप्ट्स के बारे में बताया। तो गैलीलियो ने तो हमें क्या बताया? फोर्स का कंसेप्ट, कि मतलब एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी है जो बॉडी की स्टेट को चेंज करती है। तो वो क्वांटिटी जब एक्ट करेगी, मतलब फोर्स जब एक्ट करेगा तो बॉडी की स्टेट में चेंज आएगा। तो गैलीलियो ने फोर्स के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उसके बाद न्यूटन ने हमें फोर्स की डेफिनेशन बताई थी कि फोर्स क्या होता है। तो न्यूटन ने हमें 3 लॉज दिए थे, 3 फंडामेंटल लॉज जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बताते हैं। तो इन लॉज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम लर्न करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है? वो ये स्टेट करता है कि कोई भी बॉडी, सब बॉडी जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यू रहेंगे, मतलब अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे रहेंगे, या अगर यूनिफॉर्म मोशन में है और वो कैसे चल रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में अगर चल रहे हैं, ये तब तक उनका मोशन, उनका स्टेट ऑफ रेस्ट जो है वो कंटिन्यू रहेगा, अनलेस, जब तक कि कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, कि जब तक कि उसके ऊपर कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता जो कि उसकी स्टेट को चेंज करे। तो स्टूडेंट्स लर्न करें, एवरी बॉडी continuous in its state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled by some external force। और वो फोर्स कैसा होना चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि आपको पता है अगर किसी बॉडी पर बैलेंस्ड फोर्सेस लगते हैं तो उसकी स्टेट पे चेंज नहीं आता है। तो वो एक्सटर्नल फोर्सेस कैसे हों? अनबैलेंस्ड फोर्स हों टू चेंज द स्टेट, टू चेंज इट्स स्टेट। तो दिस इज़ व्हाट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इसको मैं अगर इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, अ बॉडी विच इज़ इन मोशन इट रिमेन्स इन मोशन। अगर वो बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहेगी। अ बॉडी विच इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन्स एट रेस्ट। अ बॉडी विच इज़ मूविंग इन ए सर्टन डायरेक्शन it will remains moving in that direction until an external force is applied on it, जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, ये पेन अगर रेस्ट पर है तो ये पेन रेस्ट पर ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, जब तक कि मैं इसको फोर्स लगा के इसको उठाती नहीं हूँ। ठीक है, अगर कोई बॉडी मोशन में है, मतलब स्मूथ प्लेन के अगर ऊपर मूव कर रही है, जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स और फ्रिक्शन नहीं लगेगा तब तक वो बॉडी मूव करती जाएगी। आप साइकिलिंग करते हो, जब आप फ्लाईओवर से एक स्लोप से नीचे की तरफ उतरते हो तो आप देखोगे कि आपको पैडलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आगे की तरफ मूव करती जाती है। ठीक है, जैसे ही एक स्मूथ रोड, प्लेन रोड आती है, जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है तब हमारी साइकिल अपने आप रुक जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगा है। सो दिस इज़ अबाउट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद कंसेप्ट आता है इनर्शिया का। इनर्शिया क्या है?
तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने हमें क्लियरली बता दिया कि बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखेगी, मतलब अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी जब तक कि फोर्स ना लगे। मतलब वो खुद नहीं कर सकती ना, इट इज़ अनएबल, वो खुद नहीं कर सकती है, अनएबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बाय इटसेल्फ, अपने आप स्टेट नहीं चेंज कर सकती है। और बॉडी की इसी प्रॉपर्टी को, इसी इनएबिलिटी को, ठीक है, ना कर पाना, अनएबल है तो क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी की जगह वर्ड लिख सकते हो इनएबिलिटी को, नहीं कर सकती है। ठीक है, क्या नहीं कर सकती, अपनी स्टेट को नहीं चेंज कर सकती है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस और रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, कि वो अपोज करती है कि उसकी स्टेट में कोई चेंज ना आए। तो बॉडी की इसी प्रॉपर्टी का क्या नाम है, इनर्शिया। उसे क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर खुद की एक प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन आए व्हाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, आपका आंसर क्या होगा, बिकॉज इट गिव्स या इट एक्सप्लेन्स द इनर्शिया कंसेप्ट, इट डिफाइंस इनर्शिया। अगर क्वेश्चन आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन लॉ ऑफ इनर्शिया भी क्यों कहते हैं, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो इनर्शिया की डेफिनेशन बताता है, वो इनर्शिया के कंसेप्ट को बताता है, इसलिए हम उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया, नाउ द इनर्शिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इनर्शिया के टाइप्स को आगे डिस्कस करेंगे।